यहाँ के लोगों को कोई ऐसा वो नहीं लगता है, कोई मुस्लिम क़यादत ने छीनी गई है, कोई ऐसा काम नहीं करा उन्होंने जो मुसलमानों के हक़ में करा। जी बिल्कुल सही हो रहा है आदम खां के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। आदम खां की लैंग्वेज में और नवाब ख़ानदान की लैंग्वेज में आप एक फ़र्क देखेंगे कि आदम खां की लैंग्वेज एक टुच्चे बदमाश वाली लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोलते हैं, और नवाब ख़ानदान की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो वेल एजुकेटेड लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, हर किसी से अच्छे से मिलते हैं, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं। यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल में उनकी एक इंडस्ट्री है जो उसमें उन्होंने मतलब अपने काम की या कमाई, हाँ, एक कारोबार का हिस्सा बनाया था। बीजेपी को हटाना है ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी किस तर्ज पर कह रहे हैं, ओवैसी किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं? कैसे देखते हैं उनके ऊपर, आज़म खान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसमें क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की बात की जा रही है, यहाँ के लोगों को क्या लगता है? यहाँ के लोगों को कोई ऐसा वो नहीं लगता है, कोई मुस्लिम क़यादत ने छीनी गई है, कोई ऐसा काम नहीं करा उन्होंने जो मुसलमानों के हक़ में करा हो। अच्छा। मुसलमानों के हक़ में नहीं करा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, वो यूनिवर्सिटी कोई ऐसी अनोखी नहीं है। यूनिवर्सिटी से पहले पता चला कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और जुल्फ़कार स्कूल, मुर्तज़ा स्कूल और जाने कितने मतलब तालीम के मतलब इदारे खुले हुए थे, एक ज़माने से खुले हुए थे जिसमें बच्चे तालीम लेके, और यहाँ की रामपुर की तो एक ऐसी तवारीख़ हैगी जिसमें मदरसे खुले हुए थे और मतलब बहुत अच्छी दूर दूर मतलब जाके पढ़ के अच्छी तरक्की पहुँचा, अच्छे मुकाम पे पहुँचे लोग। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी से पहुँचे, यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी तो मेरे ख्याल में उनकी एक इंडस्ट्री है जो उसमें उन्होंने मतलब अपने काम की या कमाई, हाँ, एक कारोबार का हिस्सा बनाया था। उन्होंने इसका नहीं बनाया था कि यहाँ के बच्चे पढ़ें। बच्चे तो एक ज़माने से पढ़ पढ़ के मतलब तालीम हासिल करके अच्छे मुकामों पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ की तरक्की जो थी, उनके ऊपर जो मुकदमे दायर हुए हैं वो सही हुए हैं? भाई मेरा वैसे जहाँ तक सोच है वो तो यही है, यूँ जैसे लोग बतलाते हैं कि हमारी ज़मीनें छीनी, हमारे घर तोड़वाए और हमें बेघर करा, उस हिसाब से उन लोगों ने मुकदमे करें। आप रामपुर के रहने वाले हैं? जी जी, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं उन्हें मतलब फ़िलहाल वैसे तो अपने ज़हनी हिसाब में तो बहुत अच्छा मानता हूँ, मगर वैसे जो है सियासी हिसाब में वो मेरे हिसाब से सही नहीं। जी, जो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही हो रहा है आदम खां के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान ने उन्होंने गलत करा है। मेरा अपना भी फार्म था 400 बीघे का। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मिला हुआ। मतलब आपकी ज़मीन यूनिवर्सिटी में है? जी मेरी ज़मीन है 400 बीघे। 400 बीघे ज़मीन आपकी यूनिवर्सिटी में? आप मेरे कहाँ रहते हैं? मैं सिगन खेड़े में रहता हूँ। सिंगन खेड़ा, वही जो कौन सा गांव है? आलिया गांव? जी आलियागंज मजरा है सिगन खेड़े का। अच्छा। 400 बीघा मेरा भी एक्वायर करने की पूरी कोशिश करी थी। 151 में पापा को चालान करके जेल भी भेजा था, लेकिन हम लोग झुके नहीं। जो सेंटर गवर्नमेंट ने, राहुल गांधी ने बिल पास कराया था 4 गुना मुनाफे का स्टेडियम को, तो वो मुनाफे जो है वो मुनाफा हमें मिला, तो हमने एक्वायर कराया SDM साहब के ज़रिए। आपको मुआवजा मिल गया अपनी ज़मीन का पूरा? जी बिल्कुल, जो 4 गुना मुनाफा। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो सरकार से हमारी लड़ाई तो चली ना, 7 साल लड़ाई सरकार से रही, पिछली सरकार रही, इस सरकार भी रही। उन्होंने 151 में जेल भी भेजा, लेकिन उन्होंने SDM साहब ने यह कहा ना कि आपको जो है 4 गुना मुनाफा मिल गया, ये तो सेंटर की तरफ से मिल गया आपको। तो हमें कांग्रेस से फ़ायदा मिला, ना कि यूपी गवर्नमेंट से थोड़ी मिला। अभी हालातों को देखकर क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में जो लगेगा कि बेहतर काम करेगी? कांग्रेस की, डेफिनेटली कांग्रेस ही अच्छा काम करेगी। जैसे आज तक करा है पूरे देश में काम कांग्रेस ने, वैसे आज भी करेगी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं हमेशा। कैसे लगता है, क्यों लगता है आपको? हाँ, बंगाल में देख लिया आप, उन्होंने बीजेपी के लिए काम करा। हर स्टेट में वो यही चाहते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा मिले। वो यही तो कहते हैं, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते हैं तो सबसे पहले तेलंगाना में सरकार। तो बिल्कुल सही बात है, वो बीजेपी की बी टीम ही है। कैसे है, वही तो बात। अरे हर जगह वो मतलब मुखालफत करते हैं। बात ये है कि वो एक अच्छे मुस्लिम लीडर हैं, वो बोलते हैं, मुस्लिम इश्यूज़ को उठाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्लिम की काट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को, सेकुलर पार्टी को हटाकर बीजेपी को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं इस ऐसे दौर में जब बीजेपी इतनी सुपर पावर है।
और आदम खां को देख लिए, पहले यही काम आदम खां करा करते थे। उन्होंने कैसे कैसे मुस्लिम बयान दिए, जो जिसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट को बाद में यूपी में भी झेलना पड़ा और सेंटर में भी झेलना पड़ा। सन 2014 में उनका ही बयान थे, जो हिंदू मुस्लिम का बयान आया था, उसी वजह से तो यहाँ बीजेपी में इतनी सीटें निकल पाई। क्या बयान, किसका बयान? आदम खां का बयान आपने सन 2014 इलेक्शन में, आपको याद नहीं? आप बताइए ना, याद हो जाएगा अगर नहीं कि पहाड़ी पर, कारगिल पहाड़ी पर कौन लोग सवार हुए थे? मुसलमान सवार हुए थे। ये बात बोलने की होती पब्लिक में, नहीं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। वो वहाँ पर हिंदुओं का एक जो जाहिल अवाम है वो तो वो हो गई ना कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर ही दिया। और उनसे बयान, उन्होंने इन्हीं के उसी बयान की वजह से उस टाइम 72 सीटें निकली थी यूपी में इतने बड़ा मुस्लिम चेहरा होने की वजह से। आदम खां को में और नवाब ख़ानदान में आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ है, आदम खां की लैंग्वेज में और नवाब ख़ानदान की लैंग्वेज में आप एक फ़र्क देखेंगे कि आदम खां की लैंग्वेज एक टुच्चे बदमाश वाली लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोलते हैं, और नवाब ख़ानदान की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो वेल एजुकेटेड लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, हर किसी से अच्छे से मिलते हैं, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं। और आदम खां के लैंग्वेज में वो है बात है। और अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने कुछ अगर गलत करा है तो इतने चल ही रहे हैं ना। ये मुकदमे, हमें अफसोस ये है कि ये बीजेपी क्यों चला रही है, कांग्रेस ने ये बात क्यों नहीं करी थी। ये चीज़ें उनके उस पर जो मुकदमे चल रहे थे, असल में जब बीजेपी ने उठाए तो लोगों ने हिंदू मुस्लिम बना दिया और आदम खान ने इससे सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करी। लेकिन ये कोई ऐसी वो नहीं है, आदम खान ने कुछ इतना कुछ करा तो होगा ही ना, जो इतने मुकदमे चल ही रहे हैं उन पर। आप उसके लिए शहर के विकास के लिए भी तो किया है। शहर के विकास के लिए क्या करा है आप बताएं? आप खड़े ये सब अच्छा, सरकार में बनी है। और इसका कितना वो पैसा आया था और कितना उनके उन दलालों ने खाया है, आपको ये भी नहीं मालूम? कितना है? उसी का तो केस चल रहा है। वही तो केस चल रहा है। आदम खां के जो जिन लोगों ने सपोर्ट करा, अब खुल के बात करना चाहेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुल के बात करें। खुल के बात करने से ये है कि यहाँ के सपा के जो गुंडे लोग हैं वो हमारे पीछे ना के भी गुंडे हैं क्या? सपा एक ज़माने में तो मशहूर ही था। सन 2014 के बाद जब इलेक्शन हुआ, यानी कि जब उप चुनाव हुआ, तो क्या मशहूर हुआ था कि लोगों ने गुंडे वाली सरकार को चुना, ना कि ऐसी सरकार को चुना। बीजेपी की गवर्नमेंट को नहीं चुना उपचुनाव में। सन 2014 के बाद में एक मंत्री का बाकायदा बयान। क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए? हम चाहते हैं कि ये कम से कम बीजेपी हटे किसी हालत में, और आदम खां के तो कम से कम ना हो उसमें मंत्री। तो यही चीज़ तो ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है। हाँ, बीजेपी भागीदारी करो, हिस्सेदारी अच्छा, बीजेपी को हटाना है ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी किस तर्ज पर कह रहे हैं? ओवैसी किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं? वो किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं? मतलब आपने एक बात कही कि उन्होंने मुस्लिम का बयान दे दिया। अगर एक बात बताइए, किसी मतलब देश की हिस्सेदारी में, माना देश की बनावट में, देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में अगर सभी का योगदान है, अगर कोई ये बोल दे कि मुस्लिमों का भी योगदान है, तो इसमें गलत क्या है? वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मुस्लिमों का ही भी योगदान है, वो कहते हैं मुस्लिमों का ही योगदान है। कारगिल वाला बयान तो शायद ये नहीं था। कारगिल वाला बयान ये था, हाँ यही बयान था। आप एक बार गौर कर लीजिएगा। अगर आजकल तो जियो धनाधन नेट दे रहा है, आप नेट पर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, दे रहा है। हाँ, ये कहा होगा कि मुस्लिम भी चढ़े थे। हाँ, मुस्लिमों ने फतह किया था, उन्होंने, इनके अल्फाज ये थे। चलो इसको रीचेक करिएगा कि आदम खां के इस तरह के बयानात पहले भी ये इस तरह करते रहे हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पर हम जानते हैं 65% मुस्लिम वोट है, और वो उस पर आदम खां के वो रहती है, हिंदू वोट वो नहीं वो करते हैं। लेकिन हमारा ये है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सब ने एक साथ काम किया है, और यही बीजेपी कहती है कि नहीं सिर्फ हिंदुओं ने काम करा है, और आदम खां ओवैसी साहब यही बात कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने काम किया है। आदम खान ने भले एक सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर रखी है, वो सेकुलर पार्टी उनको सपोर्ट भी करती है, लेकिन इस दौर में क्यों नहीं कर रही है? तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है? जी, वो अपने आप को दिखाती तो यही है। नहीं, आप मानते हैं, आपने कहा। हाँ, वो दिखाती तो अपने आप को, शो तो यही करती है। बीजेपी की तरह ये तो शो नहीं करती कि मैं फाशिस्ट पार्टी हूँ। बीजेपी की तरह शो कर देती है क्या कि मैं फाशिस्ट पार्टी हूँ, और ये इनकी तरह तो भी शो नहीं करती है कि बाकायदा मैं सिर्फ मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करूँगी, हिंदुओं को कम सपोर्ट करूँगी। ओवैसी साहब की तरह तो सपोर्ट नहीं कर रहा ना। सपोर्ट किस तरह कर रहा है आप खुद बताएं। लेकिन इस शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़रूरी है। शहर के, हाँ, देश के अंदर भी देश अब मैं इस टाइम तो शहर में खड़ा हूँ। अगर आप जब देश के हालात तक पूछेंगे तो मैं देश के बारे में कहूँगा। इस टाइम तो मैं शहर के अंदर खड़ा हूँ ना। तो जब देश की बात हो रही है तो देश में तो ज़रूरी है ही। आप बताएं कि हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ रहेंगे, सेकुलर मुल्क अगर एक साथ रहेगा,
तो क्या देश का विकास नहीं हुआ है? जब कांग्रेस ने करके दिखाया है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को। यूपी बिहार सबसे वो है, सबसे ज़्यादा अनडेवलप स्टेट है पूरे देश में, और कांग्रेस इन 2 स्टेट में कब से नहीं रही है। सीएम तो एक नंबर प्रदेश बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, आप कह रहे हैं नीचे है। वो इनाम उन्होंने खुद को अपने आप को दिया है ना। मैं भी अगर कह दूं कि मैं देश का नंबर 1 आदमी हूं, लेकिन ये अपने आप को देने में और कुछ कहने में फ़र्क होता है ना। आपको काम दिख रहा है ना कि कितने क्रिमिनल केस हुए, कितने रेप्स हुए, कितने सब कुछ हुए, ये आप खुद बताएं। ये वो इनाम तो उन्होंने अपने आप को दिया है। देखिए बड़ा अच्छा लगा हुआ पोस्टर कि हमारा वो है, हमारा वो है। आप देख लें कि खिलाड़ियों का वो आता है पोस्टर, तो मोदी जी अपना पोस्टर छपवाते हैं। आप खुद जान लें कि क्या चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा अनडेवलप स्टेट कौन कौन से आप खुद बताएं। बिहार और यूपी कहा जाता है, बिहार और यूपी। और क्यों है ये? यूपी तो मैं कहूँगा नंबर 1 है। और ये क्यों? बहुत सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, काफ़ी सालों से कांग्रेस यहाँ से बाहर है। आप देख लें यूपी में कितने सालों से, बिहार में कितने सालों से बाहर है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें।